मेरे घर जगलोड़ में है, जगलोड़ में तो धूप निकल रही है, मगर जब मैंने कालीबड़ी क्रॉस की तो ऐसे धुआं दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। आज इस मौसम साले की फर्स्ट ये ठंड पड़ रही है, बहुत खुश्क है, बारिश होनी चाहिए। गाड़ी ने सभी लाइटें जो दोनों सभी गाड़ियों ने दिखाई है, सभी ने आज सबसे पहली ठंड पड़ी है। मैं ड्राइवर हूँ। कहाँ पे आप बस चलाते हैं? जम्मू कठुआ रोड पे जी। हम चलते हैं तो आज मौसम ठीक हुआ है कि धुंध पड़ने से हमें कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, तो कुछ ठंडी भी है, इसलिए हम गर्म कपड़े भी बोलते हैं सभी को डालो, कोई बीमार ना हो जाए। गाड़ियाँ चल रही हैं, हर चीज़ का हमें डर लगता है रोड पे। हमारी लाइटें चल रही हैं, पैसेंजर की सेफ्टी चाहिए, हमें अपनी भी चाहिए, तो हमें अपनी सूझबूझ से चलना है ताकि किसी का जान माल का नुकसान ना हो। इसलिए हम यही सभी भाइयों से यही कहते हैं कि छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों, मोटरसाइकिल, स्कूटर को यही कहते हैं कि धीरे चलो और देख के चलो। अगर लाइट का जो करो, अगर कहीं रोड को क्रॉसिंग करनी है, गाड़ी को खड़ा करो, दोनों तरफ देखो कि गाड़ी कहाँ से आ रही है। डबल लाइन में चलते हैं तो पहला रोड पार करके दूसरी लाइन में गाड़ी खड़ी करो, देखो कि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, हमारी जान माल का कोई नुकसान हो। नाम राहुल है, मैं बस चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ। तो आज पहली धुंध पड़ी है साल की, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है और हमें गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो लाइटें ऑन करके चलना पड़ रहा है और कम स्पीड है, इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब कि धुंध वगैरह आगे कम दिखाई दे रहा है। तो अभी हम जम्मू से आए हैं सुबह, तो सारे जम्मू से लेके कठुआ तक धुंधी है। हाँ, गर्म कपड़ा यूज़ कर रहे हैं और हम भी यूज़ कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जो घर से भी अभी जो निकले बच्चे वगैरह जो भी आए वो गर्म कपड़ा पहने। और हमारे पहाड़ी एरिया में तो ठीक है, अभी मैदानी इलाके हैं उसमें आज मौसम ख़राब है। यही कहते हैं कि बाहर निकलने से पहले गर्म कपड़ा पहने और गर्म पानी यूज़ करें। हम बच्चों का भी ख्याल रखें, जिससे सेहत जो होगी ठीक रहे। सर्दी या ठंड तो होनी है, धुंध भी पड़ी हुई है, पर खास करके ख्याल रखना होता है इस धुंध के समय में, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो खास करके बच्चों को, बुज़ुर्गों को ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हो अगर ज़रूरी तभी बाहर निकलें और अपने पूरे गर्म कपड़े पहन के निकलें और अपना बचाव करें और घर में रहें ज़्यादातर अगर काम ना हो तो। बाकी सर्दी तो होती है, लेकिन विशेष ध्यान रखना होता है इन दिनों में, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारियाँ भी हैं, डेंगू जैसी बीमारियाँ भी फैली हुई हैं। तो इसको देखते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। अपने खान पान का भी ध्यान रखना है कि किस तरह के मौसम में ऐसे मतलब खान पान करें जिससे जो पच जाए जल्दी, आदमी स्वस्थ रहे। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र लाल, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ और इस वक्त मैं GMC कठुआ में ENT सेक्शन में काम कर रहा हूँ। इस सीज़न का मुझे लगता है ये आज पहला दिन ही है जिस दिन ये ज़्यादा ठंड पड़ रही है और धुंध भी काफ़ी दिख रही है और सुबह भी काफ़ी धुंध पड़ी थी। और इसके लिए रोकथाम के लिए ना रोकथाम ही एक जरिया है जिससे आप बच सकते हो। इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उसके सबसे पहले यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिवेंशन, लोगों को थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे इसके लिए। एक तो सबसे पहले है कि अगर बहुत ही ज़रूरी है तो बाहर निकलो, अगर ज़रूरी नहीं है तो घर में बैठो, ठीक है। और जब बाहर निकलना है तो पूरा अपना शरीर जो है पूरा मास्क पूरा निकाल के और पूरा कैप डाल के, गर्म कपड़े डाल के फिर बाहर निकलो। और कोशिश करो कि जिसके पास कोई 4 व्हीलर है तो वो तो उसमें ही ड्राइव करे,
जहाँ तो फिर जो पब्लिक कन्वीनियंस उसमें ड्राइव करें। कोशिश करें कि स्कूटर 2 व्हीलर जो है इसको थोड़ा अवॉइड करें सर्दियों में। एक तो बीमारी का डर, दूसरा एक्सीडेंट का डर है ना, कहीं हाथ ठंडे हो गए, कहीं पकड़ा हो गया, तो 2 व्हीलर और कोशिश करेंगे ये थोड़ा अवॉइड करें और पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ करें। या अपनी है तो 4 व्हीलर है उसमें यूज़ करें ताकि ठंड से बचा जाए। और ठंड से, इस ठंड में क्या क्या है मेन जो है कि जितने भी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है नाक से लेके लंग्स तक, फेफड़ों तक, ये सारा इन्वॉल्व हो सकता है ठंड की वजह से। बारिश तो हो नहीं रही और हवा में जो नमी है वो भी बहुत कम है इस वक्त। और जितना भी डस्ट है, एलर्जन है, एलर्जन मीन एलर्जी जो करते हैं, एलर्जन हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, पोल्यूशन जो पार्टिकल है वो, ये सारा जो है हवा में जो फ्लोट कर रहा है। हाँ, जो पेशेंट एलर्जी के हैं, जैसे जिसको नाक की एलर्जी है या गले की एलर्जी है, जहाँ फेफड़ों की एलर्जी है, वो उनके लिए तो ये ख़तरनाक मौसम है। उनको तो पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है जो N95 मास्क है या ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क है, ये इनके लिए एक वरदान है इस वक्त। और दूसरा ये कोविड की वजह से या ओमिक्रॉन की जो चल रहा है लेटेस्ट जो आ गया है और ये रीइमर्ज हो रहा है जो कोविड, इसके लिए बेस्ट ये है कि तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और गैदरिंग अवॉइड करें और अपना जो प्रिकॉशन है पूरा लें। छोटे बच्चों को मेरे हिसाब से तो आउटिंग के लिए बाहर जाने न दें, स्कूटी मोटरसाइकिल पे घुमाए ना, और बाहर का खाना पीना, चले गए आज डिनर करेंगे, आज बाहर खाएंगे, ये थोड़ा अवॉइड करें इस मौसम में। और ज़्यादा नहलाएं नहीं ठंडे पानी से, ठीक है ना। अगर छोटे बच्चों को नहलाना भी है तो हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 2 बार गर्म पानी से रात को नहला के एक बिस्तरे में डाल दो, ठीक है। नहा के गर्म पानी से बाहर बच्चों को लेके जाना, खासकर जो 1 साल से नीचे हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्क है। उनके लिए ये निमोनिया और लंग्स की इन्फेक्शन जहाँ हो जाते हैं कि बार ना वो प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। जैसे किसी को खांसी है, जुकाम है, जहाँ जिसको सांस चढ़ जाता है, वैसे तो लोगों ने अपने पास रखे होते हैं फर्स्ट एड, जैसे इनहेलर रखे हैं, नेबुलाइजर रखे हैं। ये तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट तो यही है कि जहाँ जैसे किसी ने स्टीमर रखे हैं तो बेस्ट ये है कि जैसे किसी ने पंप रखा है सांस का, वो तो फर्स्ट एड के लिए तो है ही है। तो अगर उसे तकलीफ़ अगर नहीं ठीक होती है तो इमीडिएटली इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुँचें ताकि आगे ट्रीटमेंट शुरू हो सके। क्योंकि ये जो ब्रेथलेसनेस है, जहाँ किसी को लंग्स की एलर्जी है और ज़्यादा अगर सीवियर हो जाए तो ये जानलेवा भी हो जाता है। खाने पीने का यही है कि इस मौसम में जो भी खाना है वो सिंपल डाइट खाएं, जैसे फ्राइड नहीं खाएं, चिल्ड नहीं लें, बाहर का मत खाएं। बाहर का खाने के लिए एक तो ये कोविड का डर है हमें, और दूसरा ये सर्दी का मौसम भी है। इनका दोनों से हमें परहेज़ करना पड़ेगा कि बाहर का अवॉइड ही करें तो नहीं खाएं, घर का ही सिंपल खाना खाएं, जैसे फ्राइड नहीं खाएं, चिल्ड नहीं खाएं, या रेडीमेड जो जंक फूड्स हैं ये अवॉइड करें, ठीक है ना। ये है थोड़ा अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये मैं बार बार कहूँगा कि आप प्रिवेंशन करेंगे तो ठीक रहेगा इसके लिए।